आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन अलग अलग लोग इसकी चपेट में आ रखे हैं। और एक बड़ी खबर बताते चले, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जी हां, कोरोना पॉजिटिव हो गए अक्षय कुमार। और ये जानकारी खुद अक्षय ने ट्वीट करके दी है। अक्षय ने ट्वीट कर लिखा है कि वो होम क्वारंटीन है। अक्षय ने लिखा है कि वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। आप सोचिए, ये बड़ी हस्तियां जो इतनी तमाम तरह के प्रिकॉशंस बरतती हैं, वो भी अगर कोरोना संक्रमित है तो कोरोना का खतरा किस तरह से बढ़ रहा है आप ये समझिए। अक्षय कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अक्षय कुमार ने खुद जानकारी दी। इसके पहले और कौन कौन से ऐसी बड़ी हस्ती हैं, सितारे हैं जो कोरोना संक्रमित हुए? सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर, वरिष्ठ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना की चपेट में आए। अमिताभ बच्चन भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अभिषेक बच्चन को भी कोरोना हो चुका है। इसके अलावा अर्जुन कपूर भी इस वायरस में शामिल हैं। अर्जुन कपूर के अलावा रणबीर कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वरुण धवन को कोरोना हो चुका है। वरुण धवन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आशीष विद्यार्थी को कोरोना हो चुका है। मनोज वाजपेयी कोरोना संक्रमित रहे। सतीश कौशिक को कोरोना हो चुका है। ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोरोना संक्रमित हुई थी। मलाइका अरोड़ा को भी कोरोना हुआ। नीतू कपूर भी कोरोना संक्रमित हुई। संजय लीला भंसाली को भी कोरोना हुआ। तो वहीं यूसुफ पठान भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा इरफान पठान को भी कोरोना हुआ है। एस बद्रीनाथ को भी कोरोना हुआ। अक्षय कुमार ने तो खुद जानकारी दी है कि वो पॉजिटिव हुए हैं और वो खुद क्वारंटीन है, ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा आपको यह बता दें, आलिया भट्ट भी कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सवाल यही कि आखिर लगातार बढ़ते मामलों से बचाव क्या? मेरे साथ में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और मैं उनका रुख करूंगी। मेरे साथ में डॉक्टर की टीम पूरी मौजूद है। डॉक्टर मनोज कुमार भी मेरे साथ में मौजूद है। डॉक्टर मनोज, जिस तरह से हम वैक्सीन की बात कर रहे थे कि अब जो वैक्सीन है वो लोग उससे डरे नहीं बल्कि वैक्सीन लगवाएं, आगे होकर वैक्सीन लगवाएं। ये कहा जाए कि अब युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। कोविशील्ड वायरस वेक्टर वैक्सीन है और ये इनएक्टिवेटेड होल विरियन वैक्सीन है। दोनों हमारी स्वदेशी वैक्सीन हैं। सप्लाई की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास क्षमता है कि हम 50 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन एवरीडे कर सकते हैं। तो अभी तक करीब करीब हम 27 लाख पर डे कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज की जो वैक्सीन हेसिटेंसी है लोगों में, वैक्सीन लगाने से फायदा होगा ये निश्चित है। दूसरी चीज की जो अफवाहों का बाजार होता है वो बहुत जल्दी फैलता है। फैक्ट्स को स्प्रेड होने में टाइम लगते हैं। तो मैं आपके माध्यम से नैना जी ये कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ हैं और जहां तक म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए जो प्रोटेक्शन है वो भी मौजूद है। और ये बात तो निश्चित है कि अगर वैक्सीन लगा हुआ है तो कोरोना का मैनिफेस्टेशन बहुत माइल्ड होगा। तो वैक्सीन जो भी एलिजिबल हैं, हो सकता है कि और भी जो वैक्सीन का क्राइटेरिया है, अभी जैसे 45 ईयर्स ऑनवर्ड कोई भी लगवा सकता है। पहले कोमॉर्बिडिटी एडेड थी, और भी हो सकता है कि कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन जल्दी से जल्दी अलाउ करना चाहिए। खास करके जो एक चौंकाने वाली खबर थी या जो चिंताजनक खबर थी कि बेंगलोर में 500 बच्चों को संक्रमण हुआ। महाराष्ट्र में भी करीब करीब 10% लोग जो हैं उनकी उम्र बहुत कम है, या तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के हैं या फिर यूथ हैं। तो मुझे लगता है कि उस ग्रुप को भी वैक्सीनेशन के लिए जल्दी से जल्दी एलिजिबल बनाना पड़ेगा। अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, खास करके बच्चों में 2 वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, फाइजर के और एक साइनोवैक है। हमारी ये दोनों वैक्सीन की जो ट्रायल 18 साल की उम्र के ज्यादा लोगों में हुई है, बट इसको किसी तरीके से बच्चों में ट्रायल करके, थोड़ा समय ज्यादा लगता है बच्चों के ट्रायल में, इसको भी बच्चों को भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अब जो पहले एक कैटेगरी थी कि कहा जाए बुजुर्गों को वैक्सीनेशन सबसे पहले हो, अब उसके बाद में 45 ईयर्स तक के जो लोग हैं, अब 45 से ज्यादा वालों को भी कोरोना वैक्सीन लग रही है। लेकिन डॉक्टर दीपाली, जिस तरह से ये कहा जाए कि सेल्फ प्रिकॉशंस, जो अलग अलग तरह के जो स्टेप्स हैं, इसके अलावा मास वैक्सीनेशन से क्या कोरोना की रफ्तार कम की जा सकती है, उसे रोका जा सकता है? इस वक्त नैना जी, हमारी सरकार को स्पीड वैक्सीनेशन करनी चाहिए और आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है गर्मी, इसलिए कोल्ड चेन को मेंटेन करना जरूरी है ताकि जो हमें एफिकेसी दिखा रही है हमारी वैक्सीन 83-82% कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनकी एफिकेसी इतनी जरूर हो। इसीलिए कोल्ड चेन मेंटेन हो। लोगों के अंदर मिथिक है, लोगों को लगता है ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, कुछ लोगों को लगता है बाकी लोग वैक्सीन ले लें, हमें टीके की जरूरत नहीं है। अभी भी इतने ही सारे सेंटर से न्यूज आती रहती है कि वो वैक्सीन खुली ही नहीं क्योंकि वहां 10 लोग इकट्ठे नहीं हुए।
फिर इस तरह की कंफ्यूजन्स के साथ जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ भार बनती जा रही है सरकार के सारे कर्मों पे। अब सरकार ने एक नया रूल कल जो लागू किया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स रह गए थे, जो अपनी वैक्सीन के लिए अब जा रहे हैं देख के कि सब ठीक चल रहा है, जो 24-24 घंटे कोरोना वार्ड्स में हैं, उनके ऊपर ये लागू हो गया है कि वो वैक्सीन ले नहीं सकते। आम जनता को कंफ्यूजन है कि वो टीकाकरण ले या ना ले। मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहूंगी कि जो आम जनता है, मैं भी उसी में आती हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं वैक्सीन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ डॉक्टर हूँ। तो मेरी ये राय है कि जैसे हम सब डॉक्टर्स कर रहे हैं, आम जनता को सारा SMS भी टीकाकरण की जब अपॉर्चुनिटी मिले लें, ज्यादा म्यूटेशन के बारे में ना सोच के वो अपनी बुद्धि एक सिंपल कॉटन के कपड़े से अपना चेहरे को, अपना नाक और मुंह को ढक के रखें। कोई खास इसमें पैसे खर्च नहीं होते हैं। मास्क में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप यही सोच लीजिए आप अपने लिए कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। इसको मामूली वायरस ना माने, वरना ये और रूप बदल बदल के ज्यादा भयंकर रूप ले सकता है। जैसे हिस्ट्री बताती है कि हमेशा जो पैंडेमिक्स हैं वो वेव में आते हैं। हम दूसरी वेव में आ गए हैं, तीसरा और खतरनाक होगा, चौथा और खतरनाक होगा। और हम उस खतरनाक स्टेप पर ना पहुंचे, उसके लिए बचाव डॉक्टर दीपाली ने बहुत आसान बचाव बताया। आप सोचिए, जो तमाम तरह की बीमारियां होती हैं उनके इलाज कितने महंगे होते हैं, लेकिन कोरोना का तो इलाज बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। सिर्फ कॉटन के कपड़े से या फिर सिर्फ मास्क लगाकर अगर आप अपने आप को बचाते हैं, लगातार हाथ धोते हैं, आप दूरी बनाते हैं, सबसे आसान इलाज कोरोना का ये भी हो सकता है, बचाव भी हो सकता है। क्यों आप इस चीज को लेकर घबरा रहे हैं? डॉक्टर एम वली, वैक्सीनेशन की जब बात होती है तो वैक्सीनेशन, क्या ये कहा जाए कि अब सभी उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए? क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि जो डायबिटिक हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा खतरा था, लेकिन अब पिछले आंकड़ों को अगर हम देखें तो इसमें यूथ फोकस भी काफी ज्यादा रहा, यूथ काफी ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए। तो अब सभी उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का वक्त आ चुका है। हाँ, वैक्सीनेशन में हमें ढिलाई और देरी नहीं करनी है। अभी तो जो वैक्सीन अवेलेबल है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, हमको आगे आना है, अपने घर के बुजुर्गों को, खुद को, सबको लगवाना है। किशोरों पर भी ट्रायल अमेरिका में हो रहा है, उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं और इसके बाद नेजल और ओरल वैक्सीन भी आने वाला है। तो वैक्सीन इज ऑन द वे। बट इस समय के जो हम बार बार बता रहे थे, हमारा जो वैक्सीन है, अवेलेबल वैक्सीन है, जैसे सबने अभी बताया, बहुत सेफ है, किसी भी उम्र के आदमी को दिया जा सकता है। लेकिन अभी हमारी जो देश के जो हेल्थ मिनिस्ट्री और जो डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज ने जो परमिशन दी है 45 एबव, और हो सकता है आज की मीटिंग में शायद प्रधानमंत्री जी कुछ और नई चीज लेके आए हमारे लिए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इसके बाद वैक्सीनेशन जो है इट शुड बी यूनिवर्सल, और वैक्सीनेशन से कोई हार्म नहीं है। यूके वगैरह में मुझे इत्तला है कि जो बच्चों पे दिया गया है वो सेफ रहा है। तो लेकिन अभी जिन लोगों को वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो तो ले ले, इसके भ्रम से निकल के वो ले ले, और 2 डोज लेने के बाद 2 महीने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो आज अगर हम वैक्सीनेशन लेंगे तो जो ये स्पार्ट आ रहा है उसका इलाज नहीं है। आज का इलाज तो ये है, ये भी मेरा बहुत अपना अहम सवाल है, ये भी बहुत अहम सवाल है कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो उसमें काफी लंबा वक्त एक ये लग रहा है कि इम्यूनिटी वो बढ़ती है तब तक, लेकिन शायद कोरोना का संक्रमण बढ़ जाता है। डॉक्टर गुप्ता, लेकिन चूंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि सभी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन तो जरूरी है, चूंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, आप मुझे जरा ये भी समझाइए कि बच्चों के लिए कितना जरूरी है? बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों की भी इम्यूनिटी पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है, तो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कितनी कारगर होगी सभी उम्र के लोगों के साथ साथ? देखिए, अभी जो वैक्सीन हमारे यहाँ 2 बनी है, या फाइजर मॉडर्ना है, जो सारी की सारी वैक्सीन का ट्रायल अभी 18 साल से ऊपर खाली एडल्ट्स में हुआ है। तो अभी अनलेस कि बच्चों में भी इसका ट्रायल हो, सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 18 साल से नीचे अभी हम एडवाइस नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कोरोना हमने पिछले 1 साल से देखा है, बच्चे इन्फेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होता है। हमने पिछले 1 साल में करीब 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ एडमिट भी रहे जी। टचवुड हमने किसी को भी बच्चे को किसी को सीरियस बीमारी नहीं हुई और किसी बच्चे को हमने खोया नहीं है। तो बच्चों में इतना अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जो 45 साल से ऊपर हैं वो सारे के सारे वैक्सीन लगाएं। अभी जल्दी में ही 30 साल से ऊपर स्टार्ट होने वाला है, तो अगर ये सारे के सारे वैक्सीन लग जाएंगे, इन लोगों में भी एक तो बीमारी कम हो जाएगी, और अगर बीमारी होगी भी तो उतनी सीरियस नहीं होगी।
जी। जो लोग एलिजिबल हैं सबसे पहले उनको वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन पहली वैक्सीन के बाद करीब और दूसरी वैक्सीन करीब 1.5 महीने के बाद लगाएं। उसके 15 दिन के बाद जनरली दे केम इन अ सेफ जोन। और उसके बाद भी ये जरूरी है, इसका मतलब नहीं है कि वो लापरवाही करें, उसके बाद भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बिल्कुल वैक्सीन के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है ये कोरोना के साथ ही लगातार सबको बताया जा रहा है। मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी जरूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, आपको डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का जरूर ध्यान रखना है। लेकिन अगर नहीं बचाव करेंगे तो फिर लगेगा लॉकडाउन, जो तमाम जगहों पर देखा भी जा रहा है। डॉक्टर भारद्वाज, लॉकडाउन या वैक्सीनेशन, आखिर कैसे बचेंगे कोरोना से? देखिए, मुझे तो ये लगता है फिर से वो समय आ रहा है कि जहाँ पे सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और जहाँ पे ज्यादा केसेस हो रहे हैं थोड़े से कुछ एरियाज को लॉकडाउन की तरफ लेके भी जाना चाहिए और उन एरियाज में तुरंत रात दिन लगा के वैक्सीन होनी चाहिए, सेंटर्स बढ़ जाने चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 20 से नीचे वैक्सीन लगाने के लिए ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, तो हमें 20 से ऊपर सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप या मैं अपने माताजी या पिताजी के साथ जाएं और हम वैक्सीन नहीं ले सकते। ये आज ही बंद हो जाना चाहिए जितनी बिल्कुल। और ये मुझे लग रहा है इसको लेकर तमाम जो बंदोबस्त है वो भी किए जाना चाहिए। और लगातार कोरोना से बचाव कैसे जरूरी है डॉक्टर्स के पैनल से तो हम जान रहे हैं,